नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूँ, सराय काशी ग्राम पंचायत में। यहाँ के प्रधान हैं विजय प्रकाश सरोज जी, मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत। हम इनसे प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, 4.5 वर्ष समय तो हो ही गया है, 2-3 माह और रह गया है, चुनाव की उद्घोष भी हो चुकी है। जल्द जल्द अब फिर से जनता के बीच में जाना है, क्योंकि प्रधान जी का जो कामकाज रहा है बहुत ही बेहतर रहा है। अभी जब मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा भैया 4.5-5 वर्ष में जितना हमारे यहाँ काम हुआ है शायद 25 वर्षों में काम नहीं हो पाया। तो हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ इन 4.5 से 5 वर्ष के बीच में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। 2021 में आपने जब पदभार संभाला तो 2025 तक कितना शौचालय देने का आपने काम किया। आपको बता दें कि अब तो प्रधान की बहुत अहम भूमिका नहीं रह जाती है, क्योंकि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार विजय प्रकाश सरोज जी ने संभाला सराय काशी का, तो लेकिन 18 में ही ओडीएफ ग्राम पंचायत को कर दिया गया था। तो शासन स्तर पर शौचालय आएगा तभी ग्राम पंचायत के प्रधान शौचालय देने के लिए बाध्य होते हैं। अब इनवॉइस के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, तो ग्राम पंचायत में शौचालय आए कि नहीं आए, क्योंकि पंचायती राज मंत्री का वो कहना है कि एनडीए सरकार शासन में ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए गए। तो हम प्रधान जी से ही जानना चाहेंगे कि इन 5 वर्ष में कितना शौचालय शासन स्तर पे आया जो कि आपने ग्राम पंचायत में बनवाने का काम किया है। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आपके न्यूज को आपको धन्यवाद। हम 2 मई 2021 के हमारी ग्राम पंचायत का वोट हुई है, उसमें हम लोग प्रधान हैं जी। 2021 मई 2021 जी। ग्राम पंचायत में शासन द्वारा प्रति व्यक्ति 278 रुपया जी आता है जी। हमारी 1000 जनसंख्या के हिसाब से छोटी ग्राम पंचायत है जी। और शौचालय की बात अब जो कहें शौचालय नहीं, चलिए उसी बात को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रधान जी आपने बताया प्रति व्यक्ति 271 रुपया हमारे यहाँ आता है जी। एक साल का जो आपका हमारा बजट होता है जी। एक साल का जो हमारा बजट है 5 से 6 लाख 5 से 6 लाख, इसी में 2 लाख रुपया तो वेतन का भी हो जाता 2 लाख होगा। रुपया हम जैसे प्रधान का मानदेय है, पंचायत सहायक है, ये सब सामुदायिक शौचालय का है, केयर टेकर का, ये सब हम पंचायत सहायक की हो गया, हाँ, 20 से 22 हजार रुपया ऐसे ही चला जाता है। और जो बचता है उसी में हम लोग कार्य कराते हैं। SLW के अंतर्गत हमारी छोटी ग्राम पंचायत के हिसाब से छोटा पैसा आता है। हम सुक्ता और नाली शौचालय में कम से कम हम 51 सुक्ता बनवाए। अच्छा, SBM में ग्राम पंचायत को चयनित करा के, जिससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था। नहीं, बहुत ही अच्छा कार्य आपने प्रधान जी किया। पहले होता क्या था कि नहोनी नलकूप के स्थानों पर जल भराव होता था, तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां फैलती थी, गार्बेज हो जाता था। इनसे तो लोगों को निजात दिलवाने का आपने ग्रामीणों को काम किया। कितना 100 फीट आपने बनवाए? 50-51 सुक्ता आपने बनवाने का काम किया। जल निकासी है, नालियों का भी तो निर्माण आपने सुनिश्चित किया है। 225-30 मीटर अंडरग्राउंड नाली है ह्यूमन पाइप के जरिए और आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत हम शासन से पैरवी करके जी 310 मीटर था तो बना था, और पहले 310 मीटर एक बना है। 150 मीटर 2021 के 150 मीटर खुला नाली बने, उसके ऊपर ढक्कन डाला गया है। मतलब कुल मिला के इन 5 वर्षों में 1 से 1.5 किलोमीटर की नाली आपने देने का काम ग्राम पंचायत में किए, होम पाइप से लेकर खुली नाली। इसका मतलब जो ग्रामीण कह रहे थे कि भैया 25 वर्ष में जितना काम नहीं हुआ उतना हमारे प्रधान ने 4.5-5, तो उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अरे मैं शासन से अंत्येष्टि स्थल ले आया हूँ, बनवाया अच्छे अंत्येष्टि बहुत ही बढ़िया कार्य। अंत्येष्टि 10 सुमेघ घाट रसूलाबाद या प्रयागराज या बनारस ले जाने में 15 से 20 हजार रुपया लोगों का खर्च हो जाता था। अंतिम क्रिया है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अंत्येष्टि स्थल बनवा देने से आपकी तो ग्राम पंचायत के लोग बहुत खुशहाल, भाई मृत्यु लोक है, सबको इसी हाँ जाना है। अभी तो उस लोग हमारे ग्रामीण के लोग अभी वहाँ ले जाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। आज है दिक्कत, मान लीजिए। अब देखिए प्रधान जी, यहाँ खुली बात हो रही, सीधी बात हो रही है।
आज है, लेकिन गंगा सफाई अभियान चल रहा है। आने वाले समय में अब कोई गंगा जी के तट पे नहीं लाश फूकेगी, तो लोगों को इन सब चीजों से तो सहूलियत देने का आपने काम किया, दूरदर्शी सोच के तहत काम किया आपने। 19 पैरा मेडकों को ध्यान में रखते हुए और प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जो आपने संगीण विकास किया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। प्राथमिक विद्यालय के इन 5 वर्षों में जो आपने कायाकल्प किया है, बहुत ही बेहतर रूप से किया। बच्चों को बैठने के लिए क्या टेबल डेस्क की व्यवस्था इसके पहले थी? नहीं है, पूरा उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों इस समय है। आप ही के द्वारा तो कराया गया। हाँ जी है, पहले क्या था, पैदल पे बच्चे पढ़ते थे। हाँ, चटाई मिलती थी, लेकिन अब टेबल। दिव्यांग शौचालय आपने बनवाने का काम किया। शौचालय बना है। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा बनाया गया? पहले से थी। 19 पैरामिड को कायाकल्प करवाने का काम किया। भाई आपके ही बच्चे इसी गांव से, शायद आप भी उसी प्राथमिक से पढ़े हो, तो आपका सीधा लगा। प्राथमिक तो हम लोग जयपालपुर 3 किलोमीटर दूरी से पढ़े थे, लेकिन हमारी माता जी जब प्रधान थी तब 1996 में उच्च प्राथमिक विद्यालय ले आए, और हमारी वाइफ जब प्रधान हुई थी 2010 में उच्च प्राथमिक ले आए। मतलब शिक्षा पे पहले से ही आपका लगाव। हाँ जी, गांव के लोगों के प्रति एक रहा कि बढ़िया। अच्छा, इस बार आपने कॉन्वेंट स्कूल का तर्ज दिया, जिस तरह से नर्सरी स्कूलों में बच्चे टेबल डेस्क व्यवस्था में। सरकार की मंशा थी, हम लोग प्रयास किए और हम धन जो है उसको हुआ, हम लोग उसको ले आए, डेस्क बेंच किए, और चौराहे पे बैठने के लिए भी रखा गया है। जगह जगह रखा गया है। 10 नग स्ट्रीट सोलर लाइट भी लगी है। अच्छा, प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था देने का आपने किया गया है, और प्रमुख द्वारा 3 लगा है हाई मास्क देने का काम किया। मतलब प्रकाश एक नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को बनाने का आपने काम किया। जो अभी हम लोगों का प्रयास भी है कि अभी शासन से हो सकता है हम 20 स्ट्रीट सोलर लाइट मार्च के पहले ले आ सकते। पहले क्या होता था प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग बहुत जरूरी थे। इस बार आपने कच्चे चकमार्ग भी तो काफी मात्रा में बनवाने का काम। हाँ, मनरेगा योजना के अब तो सरकार ने बीबी योजना उसको बदल दिया जी, और नदी नाले की पाठी पर वृक्षारोपण लगवाया गया, चकमार्ग हर रास्ते पे चला। हमारे ग्राम सभा में प्रत्येक मोहल्ले में, घर वाइज तो नहीं लेकिन मोहल्ले वाइज में, हम हर आदमी को घर सड़क से जोड़ दिया। आज घर घर सड़क हो गई। खरंजा इंटरलॉकिंग। इस 5 वर्ष में कितना इंटरलॉकिंग या कितना खरंजा बनवाने का आपने काम किया होगा, या कच्चे चकमार्ग बनवाने का? कच्चे का चकमार्ग जो जहां मिला वो तो अब तो हम लोगों का जो है शासनादेश से इसकी कार्य योजना बनती है, कार्य योजना से फिर मैपिंग किया जाता है, पर सिकोर पे डाला जाता है। सिकोर पे आने के बाद जेई महोदय से इसको जब एस्टीमेट बनवाया जाता है, जिस चकमार्ग लोग हम लोग बनवाएंगे उसका नंबर, खसरा नंबर उसमें दर्ज कराया जाएगा। खसरे नंबर के आधार पर जितनी ग्राम पंचायत में चकमार्ग है, नाली है, खलियान की जगह तो खलियान होता है, जैसे चारागाह की जमीन में मेड़बंदी कराया जाए, खेल का मैदान समतलीकरण कर जाए, बच्चों को खेलने के सामान अत्यंत व्यवस्था की जाए। इस सब काम मतलब हम अपने कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार से भी जोड़े, और ग्राम सभा के डेवलपमेंट का भी विकास भी किया। और खरंजा मनरेगा योजना के अंतर्गत 400-500 मीटर खरंजा किया है। डीसी मनरेगा का इससे 60-40 की रेशियो है। हमारे ग्राम पंचायत में जितना कच्चा काम होता है उसी आधार पर पक्का काम मिलता है, इससे ज्यादा काम नहीं मिलता। और अब अपने मनरेगा योजना से प्रमुख द्वारा हमारे यहाँ 400 मीटर इंटरलॉकिंग मतलब 1000 आबादी वाले गांव में अपने बजट से तो काम करते हैं, बाहर से भी काम लाने में आप सफल रहते हैं। बाहर से काम अभी तो हम जिला पंचायत महोदय जी के यहाँ से 2 बार गए, अपने लेटर ले गया। 300 मीटर सीसी रोड हो सकता है, मार्च तक बन जाए। मतलब मजबूत प्रधान, तो मजबूत प्रधान नहीं, मजबूत प्रधान। उसका प्रयास भी चल रहा है। बहुत बढ़िया प्रधान, उसका प्रयास हम चल रहा है। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे। आंगनबाड़ी तो बहुत पहले, जब हमारे हम प्रधान थे, हम ये 5वीं पंचवर्षीय हमारी प्रधान जी, तभी आंगनबाड़ी केंद्र बना है। पंचायत भवन 1996 छोटा जो 80,000 रुपये का था, तभी जमाने बना, मेरी माता जी प्रधानी तब बनाया गया था।
इन देने का आपने काम किया? देखिए हमारे यहाँ हम बीचे में जो पेंशन हमारे यहाँ वृद्धा जो पेंशन है, जो पात्र व्यक्ति है, जी पात्र जो है वो कोई 60 साल के ऊपर जो है कोई वंचित नहीं, सब पेंशन पा रहे हैं। अब वृद्धा विधवा जो है, जो 60 साल के नीचे जो विधवा है उसके योग्य है, पात्र हैं, वो भी पेंशन पा रहे हैं। विकलांग भी जो ऑनलाइन तो विकलांग भी जो पात्र है वो भी पेंशन पा रहे हैं। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। हाँ अंत्योदय श्रमिक अब तो यूनिट को भी आधार मान लिया गया। हाँ। आयुष्मान से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? आयुष्मान से जो आयुष्मान कार्ड योजना बहुत पहले से लागू है, जी चल रहा है। इसमें जो है आशा बहुएं और पंचायत सहायक इसको फार्मर आईडी बना के जी। कर रहे हैं। उसके पास आशा के पास इसका रिकॉर्ड कितना नहीं है। मतलब लेकिन जितने लोगों को हैं जो स्वास्थ्य संबंधित भी हाँ। ग्राम पंचायत इस पंचवर्षीय बेहतर हुई है। हाँ इससे तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाई क्या होता था, खेत खलियान लोगों के बिक जाते थे, आज गाँव को इसका लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को। कई लोग इसका लाभ पाए हैं, जैसे कैंसर पीड़ित बीमारी हुई जी और कोई पीड़ित में है जो है, तो आयुष्मान कार्ड से कुछ लोगों को लाभ हुआ। तमाम लोगों को मोतियाबिंद का आंख का ऑपरेशन हो जाता हाँ आपका एक पर इसका लाभ लिया है है, आप ले रहे हैं। तो प्रधान जी उपलब्धता तो स्वास्थ्य संबंधित हो या पेंशन संबंधित हो, 5 साल बेहतर रही है। जी। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत देखिए इन 5 वर्ष में कितना आवास? देखिए मुख्यमंत्री आवास हमारे मुसहर बिरादरी के जितने थे, हम जो घर था, जैसे लड़का शादी हुई तो लड़का अलग घर, मुख्यमंत्री आवास हाँ तो उसको हर मुसहर को पाया गया है। विकलांग जो थे पात्र व्यक्तियों को मिलना है। जी। पात्र जो विकलांग पात्रतम थे वो भी आवास पाए हैं, उसके पहले में विकलांग पाए थे। अब विधवा आवास प्लस के तहत आवास प्लस के तहत, अरे हम अपनी इस पंच बहुत पहले हुआ था, इस पंचप्रथा में इस पंचवर्षीय में 21 आवास बना है 2016 की सूची के अनुसार। हाँ 2016 आवास प्लस के तहत आवास प्लस के तहत दिव्यांग, विधवा, हैंडीकैप सब के तहत 21 आवास इस समय बना गया। अब तो जो फाइनल नई साइट खुली है, इसमें फाइनल डीपीआर आपके यहाँ से कितना जा चुका है? डीपीआर अब जो देखिए तो सर्वे था उसका, जो प्राइवेट भी लोग सर्वे किए हैं, उसके बाद अधिकारी कर्मचारी आकर सर्वे किए हैं। अब नहीं से गरीब की योजना जो 5 लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिलवाएंगे। हाँ उन्हीं का आवास सर्वे किया गया है। सर्वे में अब जो गया है अभी तो पूरा खुलासा नहीं हुआ है कितना हुआ है कितना नहीं, लेकिन जो पात्र है उनका सर्वे गया है। अच्छा, जो पात्र होंगे उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे। हाँ जो पात्र है उनको आवास मिलेगा। बात कट गई थी, शौचालय कितना भी और बने तब जाके ग्राम सभा देखिए 2018 में ओडीएफ सरकार का दी, तब ग्राम पंचायत में डायरेक्ट पैसा आता था जी। इसके बाद 2021 में आवेदन लाभार्थी स्वयं करे अपना। हाँ कर भी रहे हैं, कर भी रहे, लेकिन शासन स्तर पाएगा तभी तो बना। अब जब उसको जब हाँ डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा आ रहा है जी। अब हम 35-40 शौचालय जी, क्षेत्रफल सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से हाँ सभी लोग तो जा नहीं पाते हैं, तो निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है। हाथ पकड़ हाँ तो 40-45 शौचालय के लाभार्थियों के खाते में गए, वो सब अपना बनवाए हैं जी। और 11 शौचालय की सूची गई है, जो किए थे पात्र से किए हैं उसकी सूची गई है शासन से। अगर धनाभाव के कारण अभी नहीं आया है, अगर शासन को पैसा आ जाएगा तो आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत को देने का आपने काम किया। आरआरसी सेंटर बनवा दिया है, एसएलडब्ल्यू के तहत स्टॉपेज बनवाए, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित किए, आंगनबाड़ी पूर्व में ही बनी थी, खेल कूद मैदान ओपन जिम आपने देने का काम किया। डिजिटल लाइब्रेरी में कैसे पीछे रह गए? अंतोष्टि नहीं, तो आप नहीं डिजिटल लाइब्रेरी का हम लोग कर दिए हैं जी। ये हो सकता है आ जाए अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरी जो इंस्टीट्यूट जाते हैं बच्चे, हाँ पंचायत भवन काफी पैसा खर्च हो जाता है। मार्च के पहले हो सकता है मिल जाए हम जी। इस बार अगर चुन कर आएंगे तो किन किन कार्यों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता देने का काम करेंगे? अभी तो इस शासन के आरक्षण की दशा कर रहेगा, अगर जनता जनार्दन हमको चुन के आएगी तो प्राथमिकता हम यहाँ पर अगर हमको मिल गया एक मैरिज हॉल
भव्य बारात घर बनाने का काम करेंगे। हाँ, यही सोच में हमारी है कि अगर जनता हमको पुनः चुन कर ले आएगी तो हम जमीन गांव सभा से खोज कर एक मैरिज हॉल बनवाने का काम करेंगे। बनवाने के काम। अस्पताल भी तो जरूरी है। हाँ, अस्पताल भी जरूरी है। मैरिज हॉल को थोड़ा हम प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं कि हमारे गरीब परिवार के लोग शादी करते रहे हैं, तो सब तो बाजार में मैरिज हॉल में जा नहीं सकते जी। जो गरीब है, दलित वर्ग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये सब या सवर्ण गरीब वर्ग जो है गांव में रहेगा तो बन जाएगा, तो उनको अब बारात घर भी नहीं। हाँ, जिस तरह संतोष्टि स्थल बनवाने का काम किए, उसी तर्ज पे आज बारात घर 1,44,00,000 का प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट है प्रधान। नहीं तो उतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। 1,44,00,000 तो ठेकेदारी में चला जाता है। हम लोगों को नहीं ठेकेदार बना, हमको सिर्फ जमीन ढूंढ कर देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बनवाएंगे, ठान लिए हैं। हाँ, इस बार अगर चुन कर आते हैं। जमीन तो 9 वर्ष समीप है, कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से तो हम तो हर वर्ष अपील कर रहे हैं और जनता के साथ हम निरंतर लगे रहते हैं कि जनता के सेवक हैं। हाँ, 9 वर्ष की मंगल कामना तो है ही है उनके। उनके लिए जनता हमारा जनता के प्रति हमारा स्नेह और जनता हमारे ऊपर हर समय स्नेह बराबर बना रखी है। बना रहे। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।